नमस्कार। पद्मश्री नलिनी और कमली का नमस्कार स्वीकार करें। आ, आज का कार्यक्रम जो ये आईआईसी में हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा। जिसे कह सकते हैं कल आज और कल की जो एक उत्सव है उसको जोड़ा गया है। योग दिवस जो निकल चुका है और गुरु पूर्णिमा जो आने वाली है, और आज कला जिसमें हम जी रहे हैं, इसका एक बड़ा अच्छा त्रिवेणी सामंजस्य रहा। कला में जितने भी पहलू है उसमें दो चीजें बड़ी सशक्त हैं। एक तो गुरु सानिध्य में सीखी गई कला जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। गुरु अपने ज्ञान से जो अर्जित करके शिष्यों को ज्ञान देते हैं, ये पुस्तक ज्ञान नहीं है और सर्टिफिकेट विद्या नहीं है। ये अर्जित करने की साधना की, जिससे सिद्धि से आप साधना तक पहुंचते हैं और उसको अपनी किस भाव विचार से आप उसको पल्लवित करके दर्शकों के सामने रखते हैं और आपकी एक पहचान बनती है। तो जितने भी लोग बोले मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट जो था विचार अधीन था। आजकल की युवा जनरेशन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्यादा जुड़ी हुई है, वो सोचते हैं कि ये करने से हम थोड़े आगे बढ़ रहे हैं, हम एडवांस हैं। लेकिन वो ये भूल रहे हैं ईश्वर ने जो आपको चीज दी है, आपका शरीर और आपकी स्मृति, वो अंत तक रहे, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। और जीवन में दो चीजें जो हमें पूरे समाज को सिखानी है, केवल भारत तक सीमित नहीं रहनी है, वो है सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, और एक अच्छे वातावरण में जीने का एक चीज। क्योंकि नृत्य में प्राकृतिक है, सामाजिक है, आध्यात्मिक है और धार्मिक है। ये सब पहलू जब मिल जाते हैं तो एक सत्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसमें निर्माण ही निर्माण है और कहीं ध्वंस नहीं है। ये सोच के जब नृत्य कलाकार लोग नृत्य करते हैं और कुछ अच्छी प्रस्तुति करते हैं, तो उससे एक संदेश जाता है कि आप जितने भी क्लाइमेक्स में जाएंगे, निर्माण ही निर्माण है, ध्वंस नहीं है, जो आज के समय की बहुत आवश्यकता है। और आज के इस मंत्र को विश्व भर में अगर सब लोग ले लें, तो जितना युद्ध चल रहा है, जितनी एनर्जी को नेगेटिव किया जा रहा है, क्रिएटिव नहीं है, वो सब क्रिएटिविटी में होगा, पॉजिटिविटी होगी, सब प्रसन्न होंगे, कहीं ध्वंस नहीं होगा, निर्माण ही निर्माण होगा। क्योंकि कला में आप एक चीज देख लीजिए, आप मशीन लूम्स लीजिए और हैंडलूम्स लीजिए, एक बार में हजारों निकल जाते हैं। लेकिन एक जो हैंडलूम बनाए हुआ कलाकार होता है, वो दोबारा उससे वो बूटी बनाने के लिए क्या है, क्योंकि उसका जो मस्तिष्क है वो फिर दूसरे निर्माण में चला जाता है, वो खुद भी वो नहीं बना पाता है। तो जीवन में सृजनात्मक प्रकृति में जितने रंग हैं और जितना सृजनात्मक दृष्टिकोण होगा, समाज अग्रसर होगा, उसके अंदर क्रिएटिविटी आएगी और कॉन्फिडेंस आएगा। हम आगे आने वाली पीढ़ी को और कुछ दे ना दे पाए, लेकिन एक अच्छा समय, एक अच्छी सोच, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ विचार दे सके और एक दूसरे से अच्छे स्वरों में बात कर सके। यही हमारे गुरु जितेंद्र महाराज जी ने हम लोगों को मंत्र दिया, जो हम अग्रसर कर रहे हैं। और यही भारतीय संस्कृति है, क्योंकि कला का साहित्य से, साहित्य का संस्कृति से, संस्कृति का समाज से एक ऐसा गहरा संबंध है। जब आप इससे जुड़ जाते हैं तो आप देश के प्रति समर्पित होते हैं। जय भारत। और ये भारतीय संस्कृति जो सब जगह अपनी सुगंध एक अनूठे रूप में लिए हुए है, और जो भी कलाकार जहां जाता है, हजारों लोगों के बीच में अपनी इस कला भारतीयता की सुगंध पहुंचाता है। जबकि दूसरे क्षेत्र में आप देखिए, वो सीमित रह जाते हैं। जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो आप एक डॉक्टर खो देते हैं, आप एक इंजीनियर खो देते हैं, लेकिन जब एक कलाकार बाहर जाता है, हजारों कलाकार बनाता है, संस्कृति का प्रचार प्रसार